वो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ देर पहले नमाज के लिए उठे थे। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि उनमें से एक टैंक उनका अपना बेटा फ़ारूक बांग्लादेश की नई तारीख रकम करने के लिए सवार है। रास्ते में उन्हें मकती बानी के हेडक्वार्टर के सामने से गुजरना पड़ा। ये वो स्पेशल फ़ौज थी जो सदर शेख मुजीबुर रहमान की हिफाजत में मामूर थी। वहाँ पर मौजूद सिपाहियों के ख्वाब ख्याल में भी ना था कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा उन्हें सौंपा गया है वहीं उनके हाथों अजल का निशाना बनेगा। 5:15 बजे सुबह जब ये मीरपुर रोड पर एक ऐसा पॉइंट पर पहुंचे, उस वक़्त मस्जिदों से फजर की अजान बुलंद हो रही थी। फ़ारूक ने उसी एक खुशाइंदा नवीद जाना जहां से उन्हें अपने 3 हदफ 32 दहान मंडी जहां सदर मुकीम थे। मेजर हादी जिसकी मुलाकात के दौरान में वारदात शेख मुजीबुर रहमान से घर की सीढ़ियों पर हुई, वो उन्हें देख कर बुखला गया और उन्हें नीचे आने का कहता रहा। इसी दौरान मेजर नूर पहुंच गया जिसे देखकर एक रिवायत के मुताबिक बंग बंधु ने गाली दी और जवाब में उसका स्टेशन गन से गोलियों का एक ब्रस्ट निकला और शेख मुजीबुर रहमान के सीधे जानब से खून का एक फवारा बुलंद हुआ और वो फ़ौरन जाने पानी से कूच कर गए। घर की सीढ़ियों पर उनकी लुंगी और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस लाश 4 घंटे सीढ़ियों पर इस तरह पड़ी रही कि सीधे हाथ में बदस्तूर उन्हें पैंप पकड़ा हुआ था जो वो अक्सर पिया करते थे। कातलों की 3 टोलियों ने उन्हें तमाम अफराद को, जिनमें मुजीब का 11 साल का छोटा बेटा रसल और उनके शहज़ादे कमाल और जमाल उनकी बेगमात सबके सब शामिल थे, को गोलियों से भून डाला। कुछ मिलता जुलता हाल दीगर 2 मकामात यानी उनके बहनोई सरनियत के घर पर हुआ जहाँ मेजर डीलम ने हमला किया था और भांजे शेख मोनी के घर पर NCO मसलाउद्दीन मुस्लिम ने धावा बोला था। शेख मुजीबुर रहमान के तमाम अहम रिश्तेदार उसके कत्ल की साजिश में मारे गए। सिर्फ 2 शहजादियाँ शेख हसीना और शेख रिहाना जिंदा बच गई क्योंकि ये दोनों इस वक्त मुल्क से बाहर थी। ब्रिगेडियर मंसूर अल हक को फरार होते वक्त दीगर 2 फौजियों के साथ पकड़ लिया गया था और कंटोनमेंट में एक सातून से बांध कर रखा गया जिसे खुशकिस्मती से मेजर फ़ारूक ने वापसी पर देख लिया और ये कहकर छोड़ दिया कि आप अच्छे आदमी हो, आपने हमें शादी की सालगिरह पर गुलदस्ता पेश किया था। सच है कि कोई अच्छा अमल रहेगा नहीं जाता। फ़ारूक की अहम जुल्फ़ मेजर अब्दुल रशीद ने पहले ही खवंत को मुश्ताक जो मुजीब की काबीना में वज़ीर था उससे मुजीब के बाद सदर बनने की बात कर रखी थी। इनके सिलसिले में कई मुलाकातें भी हुई थी। मेजर अब्दुल रशीद जब उसे पल लेने पहुंचा तो शान व नज़ुल ये थी कि ढाका का मसीर लैन मुश्ताक का घर था। वो एक जीप और टैंक के साथ पहुंचा, हाथ में अस्टेन गन भी थी। मुश्ताक उसे इसी हालत में देखकर घबरा गया। पेशकश की के जवाब में उसने तैयार होने वाला वक्त मांगा। बाद की इंटरव्यू में मुश्ताक ने बताया कि उसने ओहदा कबूल करने का फ़ैसला टॉयलेट में किया। उसे ये फ़िक्र भी दामनगीर थी कि मुमकिन है मुजीब से कुर्बत की बुनियाद पर उसे मारने के लिए लेने आया हो। अपनी 3 मंजिला मकान की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने सोचा कि उनकी नीयतों का हाल से नीचे पहुंचकर उस वक़्त हो जाएगा जब वो उसकी जीप में बैठेंगे। अगर जीप का दरवाज़ा उससे ख़ुद खोलना पड़ा तो अगली मंजिल मौत है, और अगर जीप का दरवाज़ा मेजर अब्दुल रशीद या कोई और उसके लिए खोलता है तो उनकी नीयत साफ़ है। जीप का दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसे वहाँ मौजूद सिपाहियों और मेजर बाकायदा ज़ाब्ते के मुताबिक सलूट पेश किया और एक सिपाही ने बसद अदब दरवाज़ा खोला। मंजिल आसान थी। दोस्तों, हमारी मालूमात आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।